कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज आपको जो है सच्ची मित्रता के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा और इसी संबंध में आज मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊँगा जो किसी के अनुरोध पर मैं आपको सुनाऊँगा। तो देखिए, ऐसा है, मैंने देखे हैं मेरे यूट्यूब में मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे मित्र हैं कि अगर जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जैसे ही जो है वीडियो नहीं पढ़ते हैं तो वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और जो इंतज़ार करेंगे उनको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जो इंतज़ार नहीं करेंगे तो उनके लिए जो है, भाई मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो ऐसी घटना जो है एक ये आधारित है खाटू श्याम पे। कौन है बाबा खाटू श्याम और क्यों प्रसिद्ध हैं कलयुग में, ठीक है ना। तो इस बारे में सभी लोग जानते हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में जो है आपको बताऊंगा। तो इसमें ये है मित्रों कि आपको पता ही है, ये महाभारत की जो राजसूय यज्ञ जो पर्व है, इस पे ये कहानी शुरू होती है। तो मित्रों, यहाँ पर जो है जब जरासंध वध करने के लिए अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण जा रहे थे, तो जरासंध का जो मित्र था, मुर नाम का दैत्य था, उसने जो है उन पर आक्रमण कर दिया उसकी सुरक्षा के लिए। और इस पर जो है भगवान कृष्ण ने मुर दैत्य का वध कर दिया, ठीक है। इसीलिए उनको जो है वध कर दिया। लेकिन उनकी जो कन्या थी उसका नाम था मौरवी, और उसको कहीं कहीं कामकंटका भी कहा जाता है। तो जो मौरवी थी वो बहुत बहादुर थी। अपने पिता के प्रतिशोध के लिए वो भगवान कृष्ण से और पांडवों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गई। तो जब वो आई तो उसने युद्ध किया और अर्जुन को भगवान कृष्ण को निहत्था कर दिया। इस पर कृष्ण भगवान क्रोधित हुए और उन्होंने उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया। तो उसकी जो कुल देवी थी, तो कुल देवी जो उसकी थी, मौरवी की, मुरदैत की जो कुल देवी थी, उसने बीच में आकर के उस मौरवी का बचाव किया और भगवान कृष्ण से उसे क्षमा करने के लिए कहा और उचित वर देने के लिए भी कहा। तो इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका ये दुस्साहस, तो जो उसकी कुलदेवी है वो कहती है कि इसने अपने धर्म का पालन किया है, अपने पिता के बदले के लिए आपसे युद्ध क्षेत्र में आई है, ये वीरांगना है। तो इस पर भगवान कृष्ण उसकी वीरता पर खुश होकर उसे वरदान देते हैं कि आपके समान ही आपको पति मिलेगा और उसके साथ आपकी शादी होगी। तो आप ही जो है, उस देवी ने कहा कि आप ही जो है इसके लिए पति ढूंढें। तो इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे साथ ये महाबली भीम हैं और इनके जो पुत्र हैं घटोत्कच, उसके लिए मैं आज आपकी जो है शादी की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इस पर जो है मौरवी की शादी घटोत्कच से हो जाती है और घटोत्कच से और मौरवी से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम रहता है बीरबारिक, ठीक है ना। बर्बरीक भी उसे कहा जाता है। तो बीरबरिक या बर्बरिक, उसको उसकी जो बाल थे वो बहुत ही घुंघराले थे, इस वजह से उसका नाम बर्बरीक रखा गया था, जिसके बाल घुंघराले हों, ठीक है ना। तो ऐसा था। तो इस पर जो बीरबरिक थे, तो जब वो पैदा हुए तो मौरवी ने और घटोत्कच ने कहा कि आप हमारे कुल के मामा हैं और बहुत ही जानकार हैं और सिद्धियों के स्वामी हैं। तो आप हमारे पुत्र जो है बीरबरिक को आप ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाएंगे। और उसकी माँ मौरवी ने भी उसको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। तो बीरबरिक बहुत बड़ा बलवान बना, बहुत बड़ा शक्तिशाली बना, बहुत बड़ा योद्धा बना। तो इस पर जो है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, राजसूय यज्ञ के बाद युद्ध होता है, ठीक है ना। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान जो है भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो बीरबरिक ने भी अपनी माँ से, मौरवी से आज्ञा ली कि मैं भी जो है युद्ध में जाऊंगा, महाभारत का युद्ध देखूंगा। तो भगवान कृष्ण उसको जानते थे, उसकी शक्तियों को जानते थे कि ये महाबलशाली है और उसने भगवान शंकर की तपस्या करी थी, भोलेनाथ की तपस्या करी थी और उसको जो है 3 अस्त्र मिले थे जो तीनों लोगों को जो है उसके बस में कर सकते थे, ऐसी वो शक्तियाँ थी, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण ये जान कर के कहीं ये जो है किसके पक्ष में जा रहा है और किसकी तरफ से ये लड़ेगा, तो क्या होगा, इस संबंध में जो है उससे
पूछने गए। तो उसको जब भगवान कृष्ण मिले तो उसके गुरु उनके गुरु थे, है ना? भगवान कृष्ण गुरु थे, तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा कि हो भाग्य है मेरे जो आपके मुझे दर्शन हुए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलिए ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो बीरबरिक ने कहा कि मैं बड़ा अभिलाषी हूँ और मैंने बड़े बड़े वीरों का युद्ध देखना है, तो मुझे महाभारत के युद्ध में जाना है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यदि अगर महाभारत के युद्ध में जा रहे हो तो आप किसका पक्ष लोगे? तो उसने बोला कि बीरबरिक ने कहा कि जो पक्ष हार मान हो जाएगा, हारता रहेगा, मैं उसके पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। तो इस पर भगवान समझ गए कि ये तो पांडवों को छोड़कर कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मुझे अपना गुरु मानते हो? तो बोला कि हाँ मानते हैं। तो बोला अगर आज मैंने आपसे कोई दक्षिणा मांगी, गुरु दक्षिणा, तो क्या तुम मुझे दोगे? बीरबरिक ने कहा आप दक्षिणा में चाहो तो मेरे प्राण ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। तो ऐसे महान दानी लोग उस जमाने में थे, ठीक है ना, उस युग में थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज मुझे आपके ही सर की आवश्यकता है, ठीक है। तो बीरबरिक वहीं से वापस चले जाते हैं अपने घर और जो है नहा धो करके एक रात में पूरा पूजा पाठ करके भगवान कृष्ण को याद करके, आराध्य को याद करके, अगले दिन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ये लीजिए मेरा सर, ठीक है ना, और अपने सर को स्वयं ही काट कर वो भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। पर इस पर वो अपने मतलब उस सर से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मेरा सर मांगा, लेकिन मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी महाभारत के युद्ध को देखने की, अब वो इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करे उसकी इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती, आप मांग कर देखो। तो बीरबरिक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ा जो है एक पोल, जिसको बोलते हैं बांस का डंडा, ठीक है ना, वो जो है राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर रखा गया और उस पर जो है बीरबरिक के सर को जो है टांग दिया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है उसने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। तो भगवान कृष्ण ने जब उसने युद्ध देखा, है ना, तो भगवान कृष्ण ने जब उसके सर को उतारा तो उसने कहा हे प्रभु, अब मेरी कैसे मुक्ति होगी, क्या होगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने आपकी सर को अमर कर दिया है और ये कभी मर नहीं सकता है, आपकी आत्मा हमेशा इसमें वास करेगी और मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो है आप मेरे नाम से कलयुग में विख्यात होंगे और आपका नाम श्याम होगा और खाटू नामक स्थान पर तुम्हारा निवास होगा, इसलिए तुम्हारा नाम खाटू श्याम होगा, ठीक है ना। और जो भी जो है जिस प्रकार में युद्ध के लिए पांडवों के विजय के लिए तुम्हारे पास आया और तुमने वो चीज़ मुझे वरदान स्वरूप या समझ लीजिए या गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना सर मुझे दिया, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है और वो आपकी अपनी जो है मनोकामना आपसे कहेगा तो अवश्य ही जो है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि महाभारत युद्ध के उपरांत जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी आत्मा तुम्हारे सर में जो है वास करेगी और तुम मेरे ही नाम से कलयुग में जाने जाओगे और जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी ही पूजा मानी जाएगी। जैसे शनिवार के दिन आप हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो शनिदेव जो है स्वतः ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो है खाटू श्याम की आप पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण स्वतः ही उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो ये रही खाटू श्याम की कहानी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। और यदि आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें ताकि जो है मुझे लगे कि हाँ, मेरे द्वारा बताई गई कहानी आपको अच्छी लगी। और गुरु भक्ति के बारे में भी अवश्य ध्यान रखें। लोगों ने अपने गुरु के लिए जो है अपने सर तक को जो है गुरु दक्षिणा में दे दिया, एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया और आप लोग हैं कि चैनल सब्सक्राइब करके
वीडियो नहीं आ रहे हैं तो अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये बड़ी बुरी बात है, तो ऐसा ना करें। तो मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की आप सबका कल्याण हो।